गंभीर हादसा हुआ और वह हादसा महाकुंभ में महामातम में तब्दील हुआ और इसके बावजूद अभी तक कुछ ज्यादा वहां पर बदलाव नहीं हुआ है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद कुंभ मेले में अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं और रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ है। दोनों तस्वीरें हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर लगभग 39 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है और जिनकी कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बद इंतजामी साफ तौर पर अभी भी देखी जा रही है और कमिश्नर जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके सामने अपना दर्द बयां किया, अपने गुस्से का इजहार किया, लेकिन कमिश्नर के पास लोगों को सांत्वना देने के शब्द तक नहीं थे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने महाकुंभ में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो शहर और रेलवे स्टेशन न जाएं। इस बीच हादसे में मारे गए 17 लोगों के शवों की पहचान भी अभी तक नहीं हो पाई है। लोग गुस्से में हैं। एसआरएन अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है और अब रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के बाद प्रशासन ने यह अपील कर दी है कि रेलवे स्टेशन ही ना जाएं श्रद्धालु। तो आखिर अब वो अपने घर लौटे तो लौटे कैसे? शाही स्नान के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से मरने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। 36 लोगों के अभी तक मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। 39 लोग जो हैं वो अभी भी घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ये वो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन ने अब ये श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो रेलवे स्टेशन पर ना जाएं, वो शहर की तरफ ना जाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो रेलवे स्टेशन ना जाएं तो अपने घरों को कैसे लौटेंगे? शहर ना जाएं तो आखिर कब तक वो मेले में रहेंगे? खाली गाड़ी में बॉडी रखी कल शाही स्नान हुआ, मौनी अमावस्या थी। 3 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु इलाहाबाद के महाकुंभ में थे, लेकिन इस वक्त जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो ये बताई जा रही है कि लगभग 20 लाख श्रद्धालु अभी भी हैं और श्रद्धालुओं से रेलवे स्टेशन न जाने की प्रशासन अपील कर चुका है। लेकिन सवाल ये कि वो करें तो करें क्या? शहर और रेलवे स्टेशन न जाएं लोग, ये कहा है प्रशासन ने। श्रद्धालु मेले स्थल पर ही बने हुए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 पर अभी भी इस वक्त हजारों लोग मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सिर्फ एक गेट इस वक्त खुला गया है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही। लेकिन गंभीर बात यह है कि 17 श्रद्धालुओं की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। ये हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इलाहाबाद हादसे पर रेल मंत्री ने अपनी सफाई दी है, कहा है कि रेलिंग नहीं टूटी, यह हादसा भीड़ बढ़ने की वजह से हुआ है। पवन बंसल ने कहा भीड़ बढ़ने से हादसा बता रहे हैं रेल मंत्री। जो मृत्यु हुई है वो 35-36 लोगों की है। कल पता नहीं लग रहा था, वहां बहुत भीड़ थी। और दूसरी बात, फिर मैं ये कोई आज के दिन ये मौका नहीं कि किसका क्या है, क्योंकि आज भी यही बात पे जोर दिया गया है कि शायद कोई रेलिंग टूटी, शायद फुटओवर ब्रिज गया। ये सरासर गलत है। कोई फुटओवर ब्रिज कोलैप्स नहीं किया, कोई रेलिंग कोलैप्स नहीं की, ये बात मैं स्पष्ट तौर पर लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वहां स्टैम्पीड के तहत बहुत ज्यादा लोग वहां पहुंचे हुए थे, जो उस वक्त संभव नहीं था उतने लोगों को एकदम ट्रेन पे लेके जाने का। इंतजाम पिछले समय से, कुंभ के से बहुत दिन पहले से इंतजाम शुरू हुआ था। अलग अलग कलर कोड देके 4 तरफ अलग अलग वो एनक्लोजर्स बड़े बनाए हुए थे कि जो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले लोग वहां आते रहें, वहां से एक एक करके जिस तरफ की गाड़ी वहां लगेगी उसको वो खोलते रहें, वहां जाएं। हमें मालूम ये हुआ है कि वहां ज्यादा रश हो गया, वो भी तोड़ दिया लोगों ने और आगे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा चढ़ गए। और जब वहां स्टैम्पीड हुआ तो कई हजार लोग उसी एक फुटओवर ब्रिज में थे। और जब स्टैम्पीड होता है उसका रिजल्ट जैसे आप जानते हैं यही होता है कि फिर एकदम पता भी नहीं लग पाता, जब नीचे भी पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ था। आज भी इस वक्त मौके पे बहुत ज्यादा रश वहां इस वक्त भी है। अभी भी गाड़ियां, वैसे तो कल के दिन 112 गाड़ियां
जो रूटीन वाली चलने वाली थी, और तकरीबन 70 गाड़ियां, 69 शायद सही नंबर ये है, कि वो उसके बाद स्पेशल गाड़ियों पे कल को लोगों को लेके जाया गया। रेल मंत्री पवन बंसल अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, रेलिंग टूटने की बात से इनकार कर रहे हैं। आइए सीधे इस वक्त हम आपको इलाहाबाद लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, और एसआरएन अस्पताल जहां अभी भी 39 लोग भर्ती हैं, वहां से हमारी संवाददाता प्रमीला दीक्षित हैं, और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही प्रतीक त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रतीक के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि प्रशासन ने प्रतीक ये अपील की है कि लोग रेलवे स्टेशन न जाएं। हजारों की तादाद में ऐसी खबर है कि वहां अभी भी लोग मौजूद हैं। क्या स्थिति है, और अगर लोग रेलवे स्टेशन न जाएं प्रतीक, तो वो करें क्या? यही सवाल है। यह सवाल प्रशासन से पूछना चाहिए कि आखिर वो जाए तो कहां जाए। अब मैं मेला क्षेत्र में हूं, पिछले अगर मैं बात करूं 11-12 दिन से, कल शाम से मैं बात करना शुरू करता हूं 2:30 बजे से। वहां पर यह बात हो गई है, बल्कि परसों रात से, कि आपका स्नान हो गया है, तो मेले का प्रारंभ हो गया है, स्नान का प्रारंभ हो गया है। यानी मेले परसों की रात से बात करो, आप जाना शुरू करें, मेले में ना बैठे। वहां पे क्या होता है, जब जैसे भी कोई स्नान करके 2 मिनट बैठना चाहता है, वहां से हटा दिया जाता है। तो सारी की सारी लोग उन चक्रों में घूम रहे थे, इतने डाइवर्जन्स हैं, उन डाइवर्जन्स में घूमते रहे। वहां पुलिस ने कहा कि यहां से जाएं, तो वहां से हटा दिया। अब जब यहां आए तो यहां की स्थिति यह है कि फुल पैक है। यहाँ पे ट्रेन जो है, मैं अगर आपको ट्रेन का ब्यौरा देना, अगर आप मांगे मुझसे, तो मैं आपको ब्यौरा दे सकता हूं कि लगभग 14 घंटे तक लेट है ट्रेन। जब ये स्थिति है, मैं ट्रेन का बता दूं, काशी विश्वनाथ, रीवांचल, काशी एक्सप्रेस, मगध, बुंदेलखंड, चंबल, कालका, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, तिरुपति, लगभग सारी 14 घंटे तक ट्रेनें लेट हैं। आधे घंटे से लेकर 14 घंटे तक ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं। आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होमवर्क किया ही नहीं कि कितने पिछली बार कम से इस बार जो लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना जोर पड़ने वाला है। बस स्टैंड की बात करें, अभी मैं वहां से होके आया हूं, इतना ज्यादा लोग वहां पे मौजूद हैं, बसेस नहीं अवेलेबल हो पा रही, लोग नहीं जा पा रहे। दूसरी बात, जब रोड्स हैं आपकी 25 किलोमीटर का रेडियस अगर आप कंपास पर के खींचे, तो जो लोग 1 किलोमीटर है वो लगभग 2.5, 4, 6 घंटे में चल रहे हैं। यानी यहां से कानपुर का सफर लोगों ने 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे में सफर तक किया है। तो ये रोड्स की हालत है, ये ट्रेन की, और ये आपकी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये कि आपने बेसिक होमवर्क किया ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं था कि 3.5 करोड़ जब लोग आएंगे तो जाने के लिए आपकी क्या व्यवस्था होगी। प्रतीक ने जिस तरह से वर्णन किया है, वाकई आपने कोई होमवर्क नहीं किया। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों पर यहां पर बड़े सवाल। प्रमीला दीक्षित हमारे साथ हैं। प्रमीला, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां सिर्फ गम है, वहां सिर्फ आंसू है, वहां सिर्फ अपनों के लिए दुआएं हैं। 17 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। क्या कुछ चल रहा है अस्पताल में? जो लोग भर्ती हैं उनकी स्थिति कैसी है? क्या ठीक से इलाज हो पा रहा है? अस्पताल की क्या स्थिति है? प्रमीला। सईद, आपने पूछा ठीक से इलाज हो पा रहा है, तो पहली तो प्लेटफॉर्म से उनका यहां तक पहुंच पाना, अस्पताल तक, और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे अस्पताल, और जिस अस्पताल के बाहर हम इस वक्त हैं वहां पर से भी कुछ मरीजों को सीटी स्कैन जैसी सहूलियत के लिए किसी और दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ा था। और आप कह रहे थे सिर्फ दर्द है, आंसू है, इसके साथ ही गुस्सा है। गुस्सा प्रशासन के लिए है। आपने 17 अनआइडेंटिफाइड लाशों की बात की, लेकिन उनमें से 3 और की पहचान हो गई है। तो इस वक्त 14 ऐसी यहाँ पर शव पड़े हुए हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। और इन लोगों का यही कहना है कि हम कोई भीड़ नहीं है, मैं भीड़ ना बताया जाए, हम श्रद्धालु हैं जिनका बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाकर आपने स्वागत किया था। और क्या प्रशासन बस की कोशिश कर रहा था कि बस उस जगह से नहा के निकल जाए और फिर प्रशासन गंगा नहा ले कि हाँ सब कुछ दुरुस्त तरीके से निपट गया और अपनी पीठ थपथपा ले। अगर आपने बुलाया था तो उनको भेजने के भी इंतजाम अच्छे होने चाहिए। और अगर आपने कहा ये इंतजामी नहीं है, भीड़ बढ़ गई थी, तो आपके आकलन पे भी सवाल उठेंगे कि अब प्रशासन को इतना भी अनुमान नहीं लग पाया कितने लोग यहाँ पर आ जाएंगे। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल मौनी अमावस्या पर महास्नान किया।
इस पवित्र स्नान के बाद एक गंभीर हादसा भी हुआ, लेकिन इस वक्त भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4, 5 और 6 पर श्रद्धालु मौजूद हैं और जब SRN अस्पताल जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है और ये घायल कम से कम 39 की तादाद में है, वहां पर इलाहाबाद के कमिश्नर पहुंचे तो लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। और कुंभ में इस वक्त भी 20 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन ये कहता है कि आप रेलवे स्टेशन की तरफ न जाएं तो वो जाएं कैसे? लाखों की तादाद, लगभग 20 लाख लोग कुंभ में मौजूद और उन्हीं के बीच मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव। बता रहे हैं सीधे कुंभ से। अनूप, क्या हाल है वहां का? मौनी अमावस्या के स्नान की तारीख तो गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस वक्त खड़े हैं शाही अखाड़े जहां पर स्नान करते हैं उनके बिल्कुल पास पैंटून ब्रिज नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं पीछे हमारे कितनी ज्यादा भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो संगम तट पर डुबकी लगा रही है। इसके अलावा इस पैंटून ब्रिज से इनको झूसी की तरफ वापस भेजा जा रहा है, जिस ब्रिज पे हम खड़े हैं। और हमारी बाईं तरफ जो दूसरी ब्रिज है, आप देख सकते हैं बाईं तरफ हमारे पैंटून ब्रिज नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि जितनी भीड़ यहां से जा रही है उससे ज्यादा भीड़ उधर से संगम की तरफ लगातार आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक 20 से 25 लाख लोग इस वक्त संगम के पास पहुंच चुके हैं। मेला प्रशासन ने लोगों को एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी है। अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो लोग संगम एरिया में आ चुके हैं वो इलाहाबाद सिटी की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ न जाएं, क्योंकि रेलवे स्टेशन और शहर में काफी भीड़ बढ़ गई है। खासकर इलाहाबाद जंक्शन की अगर बात करें, जहां कल ये हादसा हुआ था, भयानक हादसा हुआ था, वहां पर काफी संख्या में भीड़ अभी भी मौजूद है। लोग वहां पर अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो भीड़ है उसको सिटी की तरफ या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ भेजने से रोका जा रहा है।